मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? असद से शादी की, नफरत करती हूँ मैं उससे। I hate him। अपना घर छोड़कर आ गई, बिजनेस स्टार्ट किया तुम्हारे करीब रहने के लिए। सिल्ले हुमा को मेहरोज के साथ इन्वॉल्व करवा दिया, बच्चा जाया कर दिया है मैंने। बड़ी अम्मा, आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगी ना? क्यों नहीं मेरी बच्ची, घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है, तुम्हारा अपना मैका है वो। तुम क्या समझते थे ये अकेली है? इसके पीछे कोई भी नहीं है। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, सालिया और उज़मा भी ठीक है। अम्मा वो कैसी है? वो कौन? आप जानती हैं मैं जिले हुमा का पूछ रहा हूँ। अगर तुम जिले का पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज मेरी एक दफा उससे बात करवा दें। बात करवा दूं? प्लीज। मैंने पूछा, वो बात नहीं करना चाहती। अम्मा प्लीज। अरे जब वो बात नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती बात करवा दूं? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। किताबों में छुपी है सभी तलखियां, बहा दो वो सभी कागजी कश्तियां। कितनी ख्वाहिशें मर गईं, अब तो सांसें भी थम गईं। रोए बिना है आंखें नम, पड़ा है वास्ता जिंदगी से मेरा, ना कोई आरज़ू ना कोई है गिला। वक्त ये गुजर जाएगा, कौन यहाँ रह जाएगा। रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियाँ कम। सुनी रात अधूरी, साथ जरूरी बुलाऊं तुझे। ला 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 ला। मैं मायरा की सिफाई में कुछ नहीं कहने आई हूँ। उसने जो किया उसकी सफाई में उसके हक में कोई भी आर्गुमेंट दिया ही नहीं जा सकता। उसने असद को और तुम्हें जिले हुमा से बदगुमान किया।
आंटी, आप नहीं जानती कि मायरा ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। हमारी फैमिली तबाह और बर्बाद कर दी है उसने। तो यकीन नहीं आ रहा, मैंने असद से शादी से मेरे करीब रहने के लिए आंटी, असद ने उसमें से हमारे से किसी को कत्ल नहीं किया। नाम तो यही कर उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बेटा, मुझे, अपने डैड को, फैमिली वैल्यूज को भी लेट डाउन किया। कि आप नहीं जानती कि मायरा ने मुझसे कितना बड़ा गुनाह किया। सिले का दिल तोड़ने का गुनाह, उनकी मोहब्बत फिर कैसे जीती। मैं सब समझती हूँ हुमायूं, सब समझती हूँ। और ये बात तुम भी जानते हो कि उसकी पर्सनालिटी की एक दूसरी साइड भी है। उसकी खूबियाँ, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसका टैलेंट। अगर ये सब कुछ किसी वजह से डिट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे शख्स के लिए दरवाजे बंद कर लेना कोई अक्लमंदी नहीं है बेटा। उसने हम सबको ही नहीं, खुद को भी लेट डाउन किया है बेटा। अपने ही सामने एक्सपोज हो जाने की वजह से उसने खुद को नशे में डबो लिया है। वो खुद को सजा देने के लिए कतरा कतरा जहर पी रही है। खुदा के लिए बेटा उसको इस गिल्ट से निकाल लो। तुम तो बहुत बहुत बड़े दिल के हो ना, हौसले वाले हो। खुदा के लिए उसे बचा लो हुमायूं, तुम ही उसको उस गिल्ट से निकाल सकते हो और कोई नहीं। पूरी दुनिया में वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है और तुम्हारी ही बात मानती है बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ हुमायूं, उसे बचा लो, उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आओ। खुदा के लिए उसे बचा लो। तुम उसे बचा सकते हो बेटा, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है ना, तुम बहुत हौसले वाले हो, तुम बचा सकते हो उसे। प्लीज हुमायूं, प्लीज। मायरा, ये सब कुछ क्या कर रही हो मायरा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मायरा, ये सब कुछ क्या कर रही हो? क्या वो सब जो तुमने किया और ये सब जो तुम कर रही हो तुम्हारे जैसी लड़की के हाथों होना बनता था? इतने अरसे से तुम खेल खेल रही हो मायरा, तुमने सबकी जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। मेरा मासूम भाई जिसका इन सब चीजों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसके साथ क्या किया था?
टॉर्चर किया। मेरी बीवी जिले हुमा, उसका क्या कसूर था? मोहब्बत तो मैं करता था ना उससे, उसको तुमने ह्यूमिलेट किया। मुझे छोड़ो, तुम तो अपने पेरेंट्स को धोखा देती रही। किसके खातिर मारा? मेरे खातिर? ऐसी लड़की जो अपनी मोरालिटी स्टैंडर्ड से गिर जाए, अपनी जहानत को शैतानी मंसूबे बनाने में इस्तेमाल करे, अपनी तालीम को लोगों की बेइज्जतियां और उनकी जिंदगियां उजाड़ने में इस्तेमाल करे, ऐसी लड़की जो अपनी फैमिली और पेरेंट्स की बेइज्जती कर पाए, वो मेरा स्टैंडर्ड, मेरी चॉइस क्या बनेगी? मैं तो ऐसे किसी शख्स से ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। तुमने कहा था you'll always be there for me, हुमायूं। हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई की बीवी हो। मेरे फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथों में, जिसको तुमने अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। आए रोज तुम्हारा और असद का झगड़ा होता था। मैं अपनी सारी कोशिशें तुम्हें कंपनसेट करने में लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाई का उजड़ता हुआ घर बस जाए। और मेरी दोस्त जो बेवकूफियां कर रही थी, सोचा उसको भी बचा लूं। लेकिन कब तुमने मेरी आंखों पे पट्टियां बांधी और मुझसे वो सब कुछ करा लिया जो मैं कभी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं असद से और तुमसे इतना सिंसियर था मायरा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम किस तरह की पट्टियां मेरी आंखों पे बांध रही हो। तुमने मेरे एतमाद का फायदा उठा के मुझसे गुनाह करवाया मायरा, जिले हुमा पे शक करने का गुनाह, वो जैसी मासूम लड़की को हर्ट करने का गुनाह। अगर तुमसे ही मुझे शादी करनी होती तो क्या कोई रुकावट थी मेरे रास्ते? मैं तो आज भी उसी से मोहब्बत करता और इतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ कि आज भी उसको देख लूं तो सारी थकान उतर जाती है। तुमने बुरा किया माया, तुमने बहुत बुरा किया। मैं रोज वाला खेल खेल कर एक मासूम लड़की के किरदार से खेलने की कोशिश की। I feel pity on you. You should be ashamed of what you've done. और अब तुम इस सब चीजों की सजा अपने पेरेंट्स को दे रही हो। किस बात की सजा है ये एग्जैक्टली? अपनी जिद की सजा, अपनी झूठी अना की सजा है और अपनी जिद की शिकस्त की सजा। हुमायूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। I had gone blind. अंधी हो गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुमसे यहाँ क्यों लेके आया हुमायूं? तो क्या करता अंकल, इसको वहीं इसी हालत में छोड़ देता जिस हालत में ये थी। पड़ा रहने देते, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। अंकल, जब मैं इतनी हिम्मत कर सका कि मायरा के सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि उसको अपने साथ यहाँ ले आऊं, ये तो आपकी बेटी, शी इज इमोशनली ब्रोकन, इसको आप लोगों की केयर की जरूरत है। खुदा हाफिज़।
मैं मायरा बात कर रही हूँ। बोलो। प्लीज मैं एक दफा तुमसे मिल सकती हूँ? इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें डिवोर्स पेपर्स वैसे ही मिल जाएंगे। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, प्लीज। अच्छा, क्यों? क्या अब तुमने कोई नया प्लान बना लिया माइयों को पाने के लिए? नहीं असद, जस्ट वंस प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकते हो? प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ। I'm sorry मायरा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, ठीक है? मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि जो तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर सकूं। वंस, सिर्फ एक बार असद, प्लीज, जस्ट वंस। निशा चुप। जब तुम्हारा मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मुझे उस चीज के लिए फोर्स ना करो जो मैं नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे ना, आई रिपीट, यू विल गेट योर डिवोर्स पेपर्स, ओके? मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, प्लीज, सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज एक बार मिल लो मुझसे, प्लीज असद। मायरा मेरी बात तुम गौर से सुनो। शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही असद हूँ जिसकी शक्ल से तुम्हें नफरत थी, और तुम ये भी भूल रही हो कि मैं नहीं हुमायूं तुम्हारा आइडियल था, जिसे पाने के लिए तुमने मुझे यूज किया और हमारे रिश्ते का भी एहतराम तक नहीं किया। मेरे भाई को मेरी नजरों से और उसकी बीवी को उसकी नजरों से गिराने की कोशिश करती रही तुम। कोई एक बात हो मायरा, तुम्हें भूल भी जाओ। असद तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना रिग्रेट कर रही हूँ, मैं कितना पछता रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। Well, that has to be your redemption, मायरा। तुमने मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले ही मार डाला। तुम एतमाद की, मोहब्बत की, एहतराम और एक इंसानी जान की खातिर इसे माफ कर दो। बड़े खुशकिस्मत है तुम, तुम्हारे पास देखने की तस्वीर तो है, मेरे पास तो याद करने की कुछ। माया के बारे में क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है माया, डिवोर्स भिजवा रहा हूँ उसको। क्या तुम उसे एक और मौका नहीं दे सकते? माफ कर दो उसे। तुमने कर दिया माफ उसे? मेरा दिल इतना बड़ा हुमायूं नहीं है, एक बहुत ही मामूली सा इंसान। असद मैं भी एक और मामूली इंसान, शायद तुमसे भी ज्यादा छोटा, लेकिन मैंने उसे देखा है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है अपने पेरेंट्स से। वही इंसान, मैं भी तो इंसान। गलतियां नहीं थी हुमायूं, गुनाह। अच्छा, हो सकता है तो हम दोनों भी बहुत गुनहगार हैं। इस दुनिया में हर कोई बड़ा है, कोई छोटा करता है, कोई बहुत बड़ा करता है। दुनिया में कोई भी बेगुनाह नहीं है। तुम सोचो, अगर खुदा हमें हमारी गलतियों की माफी निकाल दे तो क्या होगा? क्या हालत होगी?
आई डोंट थिंक हुमायूं ये मेरे लिए मुमकिन होगा बिकॉज सर, मैं जो भी बोलूँगा मेरे भाई उसको बहुत गौर से सुन और उसके बारे में सोचना। मायरा की सिर्फ एक गलती ने उसको गलतियों के दलदल में फंसा दिया सर। तो एक नेगेटिव लड़की नहीं है, मैं उसे एक अरसे से जानता हूँ। दोस्त है। चलो मैं एक बात कहूँ तुमसे। कहिए। तुम हुमायूं को माफ कर दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बगैर उसका बहुत बुरा हाल है। कपड़े बदलने से मेरे ऐप छुप जाएंगे? नहीं ना, मुझे कुछ भी नहीं करना मॉम। और मैं किसके लिए करूँ ये सब कुछ? कौन है जो मुझ पर एक नजर भी डालना पसंद करेगा? है कोई बेटा, है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है और वो तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है। कौन? वो देखो। ममानी जान, आज से माशाल्लाह हमने अपने नए घर की बुनियाद रख ली है। अरे बहुत मुबारक हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी अम्मा। बहुत अच्छा सरप्राइज है। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें घर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। ममानी जान, मैं तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करता। ये तो उज़्मा है, जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। अच्छा अम्मा, आप पप्पो से बातें करें, मैं और नवीद जरा स्वालिया के यहाँ से हो आए। हाँ ठीक है। और जिले, तुम्हारी हुमायूं से बात हुई या नहीं? कहाँ, वो रोजाना फोन करता है, ये मना कर देती है बात करने से। बस कर दो जिले, बहुत तंग कर लिया मेरे भतीजे को, बहुत हो गई अब। अच्छा है, उसको सबक सीखने दो। कुछ दिन तन्हाई में काटेगा ना तो खुद ही बीवी की कदर सीख जाएगा। और भाभी असद का क्या बना? क्या बताओ, देखो ऊंट किस करवट बैठता है। मायरा की माँ का फोन आया था, जिले का हाल पूछ रही थी। हाँ, वैसे मायरा ने जो किया सो किया, उसके माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है ना। हाँ भाई, अल्लाह औलाद दे तो नेक दे। मुझे तो अपने असद की बहुत परेशानी है, न जाने मेरा बच्चा क्या क्या सोचता होगा। अरे भाभी फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। हेलो जिले अम्मा, कैसी हो तुम? तुम तो अम्मा के पास जाके हमें भूल ही गई। गिला तो मुझे आपसे है असद भाई। जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। बस जिले अम्मा, कुछ मसरूफियत थी और कुछ डिप्रेशन था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने अम्मा का दिल जीत लिया। जी, आप जानते तो हैं क्या क्या सहकर जीता है। चलो मैं एक बात कहूँ तुमसे। कहिए। तुम हुमायूं को माफ कर दो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बगैर उसका बहुत बुरा हाल है। अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है उसने। उसकी सजा माफ कर। और जहां तक मुझे समझ आई है, उसका इतना कसूर भी नहीं है। जी असद भाई, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत मेरे लिए कभी कम नहीं होगी, वरना मेरी मोहब्बत उसके लिए
माफ करिए दूंगी असद भाई, लेकिन आपसे एक बात कहूं। क्या? अगर मायरा आपसे माफी मांगे तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। दिलमा तुम भी यही कह रही? जी, क्योंकि मैं खुद भी उसे माफ कर चुकी हूँ। तुम्हारा दिल बड़ा होगा दिलमा, लेकिन मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं। मैं नहीं जानती असद भाई कि आपका ज़र्फ छोटा है या बड़ा है। सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपने मायरा को माफ नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी और इसका सारा गुनाह आपके सर होगा। और वो नुकसान जो उसने मेरा किया, क्या उसकी तलाफी मुमकिन है दिलमा? आप उसे माफ तो करें असद भाई, उसे खुद ही पता चल जाएगा। एक मौका तो दे उसे। अच्छा, तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। मायरा, मायरा बेटा उठो, देखो दिन निकल आया है और तुम अंधेरा करके लेटी हुई हो। देखो कितनी अच्छी धूप निकली हुई आज। दिन तो निकलता है लेकिन अंधेरा खत्म नहीं होता। हर तरफ तारीकी तारीकी है। चलो शाबाश, उठो, मुंह धो लो और फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं मॉम, मुझे ऐसे ही रहने दें, मुझे कुछ नहीं करना। आईने में अपनी शक्ल देखिए, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। मैं आईना नहीं देख सकती, ये शक्ल इतनी भयानक हो चुकी है, मैं अपने आप को नहीं देख सकती। क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें कर रही हो बेटा? चलो शाबाश, उठो, मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। क्या मुंह धोने से मेरे चेहरे की स्याही हट जाएगी? कपड़े बदलने से मेरे ऐब छुप जाएंगे? नहीं ना, मुझे कुछ भी नहीं करना मॉम। और मैं किसके लिए करूँ ये सब कुछ? कौन है जो मुझ पर एक नजर भी डालना पसंद करेगा? है कोई बेटा, है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है और वो तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है। कौन? वो देखो, देखो मायरा, ना मैं कोई अजीम इंसान हूँ और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा। मुझे तो बस हुमायूं की बात में सोचने पे मजबूर कर। जब किसी का पछतावा इस हद तक पहुंच जाए जहाँ तुम पहुंचे, इंसान को खुदा नहीं मानना चाहिए। बस यही सुनकर, अपने दिल को समझा कर मैं तुम्हें लेने चला। मैं वादा तो नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँ कि जो कुछ हुआ उसको भुला सकूं और तुम्हें माफ कर सकूं।
बैठ जा। मैं हुमायूं को बुलाता हूँ। Surprise. She's back. I'm proud of you. मुझे पता था तुम मैंने कहा सारी तारीफ अकेले तुम क्यों समेटो? I should also contribute in that. Welcome back. हुमायूं, I'm really sorry. मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे माफ कर दिया है, मैं उसी तरह ज़िले हुमा से भी माफी मांग लूंगी। अम्मी को, बाकी सबको मना लूंगी। I promise. I hope वो मान जाए। जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे, आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे, रोए बिना है आंखें नम, खुशियाँ कम, सुनी रात अधूरी साथ जरूरी बुलाऊं तुझे, आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ज़िले हुमा, तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मॉरलिटी और फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं, ये तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे सिखा दी। एक एक करके सबने मुझे माफ कर दिया। बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आई। शायद जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन तुम तो ज़िले हुमा हो ना, हुमायूं की मोहब्बत, उसकी बीवी। जितना अच्छा वो है ना, उसे तुम ही डिजर्व करते हो। मैं तो अपनी बेवकूफी में ये भी भूल गई थी वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। एक ऐसे इंसान को हासिल करना चाहती थी जो सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, हुमायूं सिर्फ तुम्हारा है, वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो ज़िले हुमा, वरना मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं सकूं। Oh.
I love you, जुलैमा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो सबके दिल जीत लिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो कैसे? क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझ पर शक नहीं करते। शक नहीं किया था मैंने, मैं सिर्फ नाराज था। मुझे शिकायत थी तुमसे कि तुमने मुझसे शेयर नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें रोज से मोहब्बत हो ही गई है तो मैं बीच से हट जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना। तुमने सोचा तुमने ऐसा सोचा हुमायूं? ये मेरी गलती है। सिर्फ गलती नहीं, गुनाह भी है। मोहब्बत में गुमान करना भी गुनाह है। फिर ये कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पहले ही बहुत लंबी सजा काट चुका। तुम्हारे बगैर हर दिन सालों सालों के बराबर है। तुम्हारे बगैर नहीं रह। हाथ है तुम्हारे साथ। मैं मुझे माफ नहीं करूंगी। मैं पूरी रात ऐसे ही जोड़ के खड़ा रहूंगी। मुझे माफ कर दो। I'm sorry। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? मेरे लिए इतना ही काफी। कोई जरूरत नहीं है पूरी रात यहाँ खड़े रहने की। देखो कितनी हसीन रात है। इस रात को यूं ही जाया कर दोगे? चले बस एक दफा मुझे कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। प्लीज। तुम मेरी जिंदगी हो। मेरी हर सांस पर तुम्हारा हक है। सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।